हाय एवरीवन, मेरा नाम राजेंद्र कुमार है। डेली नॉलेज ट्रैक के इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आज मैं आपके साथ यूजीसी नेट जेआरएफ के फर्स्ट पेपर की रणनीति डिस्कस करूंगा। मैं ये एग्ज़ाम 4 बार क्लियर कर चुका हूं और उसमें फ़र्स्ट पेपर में कंसिस्टेंटली मेरा स्कोर 80% प्लस रहा है। सो उसके लिए मेरी क्या अप्रोच थी वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहले इस पेपर की इम्पोर्टेंस कितनी है, ये जो भी तैयारी कर रहे हैं उनको क्लियर होना चाहिए। जब से नया पैटर्न लागू हुआ है लगभग 33% का वेटेज फर्स्ट पेपर का है। सो इसको अब सीरियसली लिया जाना चाहिए, क्योंकि कई लोग इसको बाद तक छोड़ते हैं तो फिर उनको लास्ट में सफ़र करना पड़ता है। क्योंकि जेआरएफ अगर हम क्लियर करना चाहते हैं और कंफर्टेबल मार्जिन के साथ क्लियर करना चाहते हैं तो फर्स्ट पेपर का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। मेरी जो अप्रोच थी, जब मैंने तैयारी शुरू की तो सबसे पहले मैंने एक पुराना पेपर सोल्व किया। उसमें मैंने मन से सोल्व किया, ये पता लगाया कि कहाँ पर किस सेक्शन में मुझे सबसे ज़्यादा तैयारी करने की ज़रूरत है। क्योंकि फर्स्ट पेपर जनरल एप्टीट्यूड का पेपर है, टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड का पेपर है, तो इसमें हमारी कॉमन सेंस काफ़ी मायने रखती है। अगर हमारा एप्टीट्यूड अच्छा है तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस हम बिना किसी स्पेसिफिक स्टडी के कर सकते हैं। सो सबसे पहले पेपर सोल्व करके ये पता लगाया जाना ज़रूरी है कि हमें किस सेक्शन में कहाँ पर तैयारी की ज़रूरत है। फर्स्ट पेपर के लिए हमारी रिसोर्सेज क्या होनी चाहिए। हमारे पास फर्स्ट पेपर का सिलेबस, जो कि फ़िलहाल एनटीए ने काफ़ी क्लियर कट डिफाइंड सिलेबस दे रखा है, स्पेसिफिक टॉपिक्स दे रखे हैं, सिलेबस हमारे पास होना चाहिए। इसके अलावा पुराने पेपर्स हमारे पास होने चाहिए। हम कोई भी एक गाइड रेफ़र कर सकते हैं। अरिहंत की गाइड ले सकते हैं हिंदी मीडियम के स्टूडेंट। इसके अलावा दृष्टि पब्लिकेशन की गाइड आती है, वो भी अच्छी आती है। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट ट्रूमैन की गाइड ले सकते हैं या फिर अरिहंत की गाइड ले सकते हैं। जो फर्स्ट पेपर का सिलेबस है उसमें 10 सब सेक्शंस दिए हुए हैं, हमें इनको अच्छे से पढ़ना चाहिए। टॉपिक्स का सब क्लासिफिकेशन भी दे रखा है, उसको भी हमें अच्छे से पढ़ना चाहिए। जो पहला सेक्शन है टीचिंग एप्टीट्यूड का, टीचिंग और रिसर्च एप्टीट्यूड का, उसमें हमें कोई भी एक गाइड लेकर उसमें से टीचिंग एंड रिसर्च की बेसिक्स अच्छे से क्लियर करने चाहिए। जैसे टीचिंग में खासकर हमें जो टीचिंग मेथड्स हैं, टीचिंग के टूल्स हैं और ऐसे फैक्टर्स जो टीचिंग को इन्फ्लुएंस करते हैं उनको अच्छे से पढ़ना चाहिए। रिसर्च एप्टीट्यूड की जब बात करते हैं तो रिसर्च में जो रिसर्च मेथड्स हैं, इवेल्युएशन की टेक्निक्स हैं, रिसर्च एथिक्स हैं, ये चीज़ें अच्छे से की जानी चाहिए। इसके बाद जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का सब टॉपिक है, मुझे लगता है कि एग्ज़ाम से 1 महीने पहले अगर हम लगातार पैसेज सोल्व करते हैं तो इससे हमारी स्पीड बढ़ती है और एक फ्लो बनता है, जो कि एग्ज़ाम में कम टाइम में क्वेश्चन पेपर को सोल्व करने में हमारी हेल्प करता है। जो कम्युनिकेशन वाला चैप्टर है उसमें कम्युनिकेशन के मॉडल्स हमें पढ़ने चाहिए, उनमें जो बैरियर्स हैं उनको हमें अच्छे से क्लियर करना चाहिए। इसके बाद मैथ और रीजनिंग का सेक्शन आता है। मैथ का सेक्शन जोड़ा गया है। इसके अलावा जो रीजनिंग वाला पार्ट है उसमें 4-5 टॉपिक्स दे रखे हैं। 4-5 टॉपिक्स बिल्कुल सिंपल टॉपिक्स हैं, 10th लेवल के होंगे, काफ़ी इजी पेपर आता है। जो लोग खासकर मैथ नहीं कर पाते उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं तो काफ़ी आसानी से इन क्वेश्चंस को सोल्व किया जा सकता है। जैसे रीजनिंग में लेटर सीरीज़, नंबर सीरीज़, इसके अलावा ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस आते हैं। ब्लड रिलेशन के साथ ही कोडिंग, डिकोडिंग, ये 4-5 टॉपिक्स हैं जो रीजनिंग में लगातार पूछे जाते हैं। एग्ज़ाम से पहले लगातार इनकी प्रैक्टिस कीजिए। डेली के 5 क्वेश्चन हर टॉपिक से लीजिए और उनकी प्रैक्टिस कीजिए। एग्ज़ाम तक हमारा काफ़ी अच्छा फ्लो बन जाएगा। इसके बाद अगर इन्वायरमेंट सेक्शन की बात करें तो इन्वायरमेंट सेक्शन में स्पेसिफिक टॉपिक मेंशन किए हुए हैं। चूँकि एनवायरमेंट काफ़ी बड़ा विषय है, लेकिन उनमें से जो टॉपिक सब्जेक्ट में मेंशन किए हुए हैं केवल उनको ही पढ़ना है। चैप्टर है हायर एजुकेशन एंड पॉलिटी, उसमें हायर एजुकेशन में जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं उनके बारे में यूजीसी की साइट हमें एक बार जाने से पहले चेक करनी चाहिए। उससे काफ़ी यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिलती है और कई बार डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क है, उसको अच्छे से पढ़ना चाहिए। इसके अलावा काफ़ी फॉरेन इंस्टीट्यूट्स हैं जो लगातार इंडियन यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग रिलीज करते हैं, उनको हमें अच्छे से पढ़ना चाहिए। हायर एजुकेशन और जो इन्वायरमेंट वाला पार्ट है उसमें आजकल ट्रेंड देखा गया है कि करंट से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इसके लिए अगर लगातार न्यूज़पेपर की सामान्य रीडिंग भी हम करते हैं तो वो हमें वहाँ पर एग्ज़ाम में काफ़ी हैंडी साबित होगी। जो डेटा इंटरप्रिटेशन का सेक्शन है, जियोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है डेटा का और उसे हमें इंटरप्रेट करना होता है। मुझे लगता है कि एग्ज़ाम का सबसे मार्क फिचिंग सेक्शन है फर्स्ट पेपर का, लेकिन काफ़ी लोग इससे उतना ही अधिक डरते हैं। ये सेक्शन अगर लगातार प्रैक्टिस करें
इसके लिए हमें मैथ और रीजनिंग दोनों को यूज करना पड़ेगा। हमें डेटा को डिकोड करना है सिंपली। जो लोग डरते हैं वो लगातार प्रैक्टिस करें। मुझे लगता है कि एक जो फोबिया बैठा हुआ है उसकी वजह से भी हम इस सेक्शन से दूर भागते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, अगर फर्स्ट पेपर में हायर मार्क्स हमें लाने हैं तो डेटा इंटरप्रिटेशन का सेक्शन है उसको हमें अच्छे से करना ही पड़ेगा। अगर उसमें किसी भी तरह की दिक्कत आती है तो एक चीज़ की जा सकती है कि डेटा इंटरप्रिटेशन के सेक्शन में लगातार ट्रेंड रहा है कि 5 में से 3 क्वेश्चन होते हैं वो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन होते हैं और 1 और 2 क्वेश्चन हैं वो काफ़ी कैलकुलेशन के क्वेश्चन होते हैं। तो हम लगातार प्रैक्टिस करके उन 3 इजी क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करना सीख जाएं तो मिनिमम टाइम में 3 क्वेश्चंस को हम आराम से कर सकते हैं। फर्स्ट पेपर को हम काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि उसको लास्ट तक के लिए छोड़ते हैं। लास्ट के 1 महीने में फर्स्ट पेपर की तैयारी नहीं हो पाती अच्छे से। चूँकि इसकी इम्पोर्टेंस बढ़ चुकी है तो हमें इसको सीरियसली राइट फ्रॉम द स्टार्ट लेना चाहिए। जब हम अपनी तैयारी शुरू करते हैं तो अपना 1 से 2 घंटा इस पेपर के लिए हम हमेशा डिवाइड रखें। जब फर्स्ट पेपर स्टार्ट करते हैं तो उसमें एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि हम 4 से 5 सेक्शन पूरे 10 सब यूनिट्स में से छांट सकें जिनमें हम हायर एक्यूरेसी के साथ उसको सोल्व करने वाले हैं। जैसे अगर मैं कहूँ तो मैथ और रीजनिंग वाला पार्ट, डेटा इंटरप्रिटेशन वाला पार्ट, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट, ये हायर मार्क्स फिचिंग पार्ट्स हैं पेपर के। इनको हमें शुरुआत से ही लगातार इनकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। अगर 20-25 मार्क्स के इन यूनिट्स को आप अच्छे से करते हैं और इसमें लगभग 100% एक्यूरेसी के साथ सोल्व करते हैं तो आगे के सेक्शन में हमारा काम काफ़ी इजी हो जाता है। चूँकि जो टीचिंग एप्टीट्यूड और रिसर्च एप्टीट्यूड का पार्ट है वो काफ़ी वोलेटाइल पार्ट होता है। कई बार उसमें काफ़ी हार्ड क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं तो उनके बारे में हम श्योर नहीं हो सकते। लेकिन अगर इन सेक्शन में हम अच्छा स्कोर कर रहे हैं तो ओवरऑल पेपर में हमारी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रहेगी। जो टीचिंग एप्टीट्यूड और रिसर्च एप्टीट्यूड है उसमें अगर प्रॉब्लम आ रही है उसमें हम थ्योरी की रीडिंग करें। अगर दिक्कत आ रही है तो काफ़ी सारे यूट्यूब चैनल्स भी इस पे हैं, उनसे हम वीडियोस देख सकते हैं। उससे बेटर अंडरस्टैंडिंग बनेगी हमारी उन टॉपिक्स की। जो टीचिंग और रिसर्च एप्टीट्यूड है उसमें कॉमन सेंस भी काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है। अगर हम कॉमन सेंस से प्रैक्टिकल क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं, थ्योरी वाला पार्ट हम बुक से अच्छे से क्लियर करें क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चन कई बार सीधे के सीधे पूछ लिए जाते हैं। तो हमारा थ्योरी वाला पार्ट गाइड से पढ़ के, अगर फिर भी आपको ज़रूरत पड़ी तो यूट्यूब चैनल देख के, अगर फिर भी हमें लग रहा है कि कहीं ना कहीं हम लेक कर रहे हैं तो हमें इसके लिए किसी टॉपिक विशेष के लिए कोई बुक रेफ़र करने में भी परहेज़ नहीं करना चाहिए। जब एग्ज़ाम से 4-5 महीने पहले हम अपनी फर्स्ट पेपर की तैयारी शुरू कर रहे हैं तो उस समय 3-4 ऐसे सेक्शन जिनकी रेगुलर प्रैक्टिस की जानी है उनकी हमें प्रैक्टिस कंटिन्यू डेली के 4-5 क्वेश्चन लेके करनी चाहिए। जैसे मैथ रीजनिंग का सेक्शन है, डीआई का सेक्शन है, पैसेज एक लगातार सोल्व करते रहिए। जो लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट है उसमें अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कीजिए। जिन लोगों को लॉजिकल रीजनिंग वाले पार्ट में दिक्कत है वो एम.के. पांडे की लॉजिकल रीजनिंग की बुक पढ़ सकते हैं। मैंडेटरी नहीं है लेकिन उससे काफ़ी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। इसके अलावा बाकी के जितने सेक्शन हैं जिनमें इंफॉर्मेशन है फैक्चुअल, उनको हम उनकी रीडिंग करें और टाइमली रिवीजन करते रहें। जैसे इन्वायरमेंट का पार्ट आपने एक बार पढ़ लिया है तो इन्वायरमेंटल बॉडीज़, पोल्यूशन के प्रकार, पोल्यूटेंट्स, इन चीज़ों को बार बार रिवाइज करते रहें। हायर एजुकेशन और इन्वायरमेंट से संबंधित करंट से लगातार अपडेट रहें। जो फर्स्ट पेपर है वो चूँकि कॉमन सेंस काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है, कूल हेड काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है, कैलकुलेशन करनी पड़ती है। इसमें तैयारी के फेज के बाद एग्ज़ाम हॉल में हमारा कंडक्ट कैसा रहता है वो काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है। अगर हम उस समय कूल हेड हैं तो मुझे लगता है इस पेपर में हम बेटर परफॉर्म कर सकते हैं। एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले इस पेपर को टैकल करने की जो हमारी अप्रोच है वो हमें क्लियर होनी चाहिए। जो भी अप्रोच आपको सूट करती है वो अप्रोच आप पहले से ही प्रैक्टिस करके जाएं। 2-4 मॉक टेस्ट उसके अकॉर्डिंग निकालें ताकि वहाँ पर आप अपना टाइम ख़राब ना करें। कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम है इसलिए हमें 2-4-5-6 मॉक जितने भी हो सकते हैं मॉक देने की कोशिश करनी चाहिए ताकि हम जो फॉर्मेट है उसके साथ कंफर्टेबल हो सकें। एग्ज़ाम हॉल में क्वेश्चन पेपर अटेंड करते वक्त एक क्वेश्चन एक समय पर लीजिए, अगले क्वेश्चन की तरफ आपाधापी में भागिए मत। जो सेक्शन हम सोल्व कर रहे हैं, जिस सेक्शन में आप बेटर हैं, एक अप्रोच ये हो सकती है कि जिन सेक्शन में आप बेटर हैं उनके क्वेश्चंस पहले सोल्व करें। दूसरी अप्रोच ये हो सकती है कि हम पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करके 50वें क्वेश्चन तक जाएं और उसमें
जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं उनको मार्क करते जाएं, जो क्लियर आ रहे हैं उनको करते जाएं। उसके बाद सेकंड रिवीजन में जो छूटे हुए क्वेश्चन हैं उनको हम करें। मुझे लगता है ये जो सेकंड अप्रोच है वो ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि इसमें आप फिर पेपर में अस्त व्यस्त नहीं होते। सो आप पहले क्वेश्चन से स्टार्ट कीजिए, 50वें क्वेश्चन तक जाइए, एक समय में एक क्वेश्चन लीजिए और उसको सोल्व करते रहिए। फर्स्ट पेपर की तैयारी करते समय कुछ और चीज़ें जो ध्यान रखी जानी चाहिए, एक तो रिसोर्स से लेके कन्फ्यूजन में कभी मत रहिए। अगर आप एक गाइड रेफर कर रहे हैं तो उससे स्टिक कीजिए, उसी में से बार बार चीज़ों को रिवाइज़ कीजिए। मैं रिवीजन वाले टिप पे काफ़ी एम्फेसाइज़ कर रहा हूँ, क्योंकि रिवीजन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर हम रिवीजन नहीं करते हैं तो हम काफ़ी फैक्ट हैं उनको मिस करते जाएंगे। सो इसलिए एक बुक लीजिए, उसको लगातार उसी से जुड़े रहिए, कोई दूसरी बुक रेफ़र मत कीजिए। कई लोग गाइड्स के बीच में अदला बदली करते रहते हैं, जो कि मेरे हिसाब से सही अप्रोच नहीं है। डेली नॉलेज ट्रैक के इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैंने आप लोगों के साथ यूजीसी नेट जेआरएफ फर्स्ट पेपर की प्रिपरेशन की अपनी अप्रोच साझा की। मुझे उम्मीद है कि इससे आपको अपनी तैयारी में काफ़ी हेल्प मिलेगी। इस वीडियो को जितने ज़रूरतमंद लोग हैं जिनको इसकी ज़रूरत है उन तक शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।